अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9th मैथ्स फॉर केपीके बोर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। और इसका स्टेटमेंट ये है कि 3 बैग्स और 4 पेन्स अगर हम खरीदना चाहते हैं तो उसका कुल खर्चा है 257 रुपीज़। और अगर हम 4 बैग्स और 3 पेन्स लेना चाह रहे हैं तो उसका खर्चा आता है 324 रुपीज़। सो हमने फाइंड क्या करना है कि अगर हम एक बैग ले रहे हैं और 10 पेन्स ले रहे हैं तो इसका कितना खर्चा आएगा। ठीक, स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। और इसमें क्या है कि लेट x इज इक्वल टू बैग एंड y इज इक्वल टू पेन। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है कि 3 बैग्स, 3 और बैग की जगह हमने x लिखना है, और 4 पेन्स, ये टुगेदर कितने का आता है हमारे पास? 257 का। और फर्दर ये क्वेश्चन कहता है कि 4 बैग्स यानी 4x प्लस 3y, 3 पेन्स, इसका खर्च आता है 324। वी नीड टू फाइंड, रिक्वायर्ड क्या है? वी नीड टू फाइंड 1x यानी एक बैग प्लस 10 पेन्स, 10y इज इक्वल टू व्हाट, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है जी। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। हम क्रेमर रूल से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। इसकी हम 4 मैट्रिक्स बनाएंगे। नंबर 1, इसकी कोएफिशिएंट 3 4 3 4 3 4 3। तो एक मैट्रिक्स हमारे पास ये आ गया ए। इससे एक मैट्रिक्स हमने बनाना है बी, जिसके अंदर हमने लिखना है ए इक्वल टू की राइट साइड वाले नंबर 257, 324। एक मैट्रिक्स यहाँ पे मैं बनाऊंगा ए एक्स, जिसमें होगी फर्स्ट कॉलम में, इस ए की फर्स्ट कॉलम में हम ए दो एलिमेंट लिखेंगे बी के, 257, 324, 4 एंड 3। एक बनाएंगे ए वाई, जिसमें सेकंड कॉलम में ये मैट्रिक्स भी रिप्लेस करेंगे। सो फर्स्ट कॉलम एज इट इज आ जाएगा, और इसमें 257 और नीचे क्या है 324। अब हमने 3 डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले ए की डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट है 3 3 9 माइनस 4 4 16। सो इससे अगर हम माइनस करेंगे तो दिस विल बी 7। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है जी। बाकी ये वाई का डिटर्मिनेंट और एक्स का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे। तो 3 × 257 से हमारे पास आता है 711। सो दिस इज 7 7 7 1, 777। एंड माइनस 4 × 3 to 4 से क्या आता है? ये मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूँ। 3 to 4, इससे आता है 1296। तो अगर ए में 771 माइनस इसको कर लेंगे तो 1296, तो हमारे पास आ जाएगा -525। इनफैक्ट अब अगर यहाँ पे 9 - 16 करेंगे तो दिस विल बी -7। यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट भी -7 है। सो ए एक्स डिटर्मिनेंट जो हमने कैलकुलेट किया है वो है -525। एक डिटर्मिनेंट हमने या वाई फाइंड करना है। या वाई में हमने क्या करना है? 3 × 3 to 4, सो 3 × 3 to 4 मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, अलाउ है, आप भी कर सकते हैं। सो इट्स 972 माइनस 4 × 257, इससे आता है 1028। और अगर इससे 972 से मैं माइनस कर लूँ
1028, तो इससे आता है -56, यानी ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा -56। ठीक है जी। सो ये तीन डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट की। अब हम क्या करेंगे, क्रेमर रूल, अकॉर्डिंग टू क्रेमर रूल कि एक्स किस चीज का इक्वल होगा, एक्स इक्वल होगा ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। सो ए एक्स डिटर्मिनेंट इज -5 to 5 divided by a determinant is 7, but -7, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और इससे हमारे पास आता है 75। सो x इज इक्वल टू 75, एंड अकॉर्डिंग टू क्रेमर रूल y इज इक्वल टू ए y डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। इसमें वैल्यू पुट करेंगे -56 डिवाइडेड बाय -7, सो माइनस माइनस अगेन कैंसिल हो जाएगा और इसको अगर इस पे डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास आता है 8, यानी x हमारे पास एक बैग की कीमत है 75 रुपये और एक पेन की कीमत है हमारे पास 8 रुपये। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है x प्लस 10y, एक बैग और 10 पेन्स की कीमत क्या होगी। सो हम इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करेंगे, पुटिंग these values and equation 1 we will get x plus 10y is equal to 75 plus 10 times 8, this will be 75 plus 80, so इसको मैं प्लस कर देता हूँ, दिस विल बी 155। सो अगर हम खरीदना चाहते हैं एक बैग और 10 पेन तो हमने देने कितने पैसे हैं, 155 पैसे देंगे।